अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, लास्ट में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको समझ में आई होगी। एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें हम देखते हैं जिसमें दो पेरेंट जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। एक पेरेंट जो होता है वो मेल पेरेंट होता है और दूसरा पेरेंट जो होता है दैट इज नोन एज अ फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो मेल गिमिट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, दोज आर नोन एज अ स्पर्म्स। ठीक, और स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। नंबर सेकंड जो होता है डेट इज नोन एज अ फीमेल पेरेंट, और फीमेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूस द फीमेल गिमिट्स। दोज फीमेल गिमिट्स आर नोन एज द एग और ओवम, उनको कहा जाता है। ठीक, और वो वाली रिप्रोडक्शन जिसमें हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, बच्चे जो बनते हैं, वो हम देखते हैं जिसमें दो पेरेंट जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं और वहां पे हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट होती है गिमिट्स की। ठीक, तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, और इसी तरीके से हम देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें भी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो वहां पे पढ़ा था डेट इज द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है डेट इज द, उसमें क्या होता है मेल गिमिट जो होता है वो हम देखते हैं वो फीमेल गिमिट जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है और वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक न्यू सेल जो बन जाती है डेट इज नोन एज जाइगोट कहा जाता है। ठीक, और ये जाइगोट जो होता है डेट इज आल्सो नोन एज, इसको फर्टिलाइजर सेल कहा जाता है या इसको फर्टिलाइजर ओवम भी कहा जाता है। ठीक, तो हर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी लाइफ जो होती है वो अपनी जिंदगी जो होती है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम ए सिंगल सेल। दैट सिंगल सेल इज नोन एज, उसको जाइगोट कहा जाता है। ठीक, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो होता है स्पर्म जो होता है वो हम देखते हैं वो एग जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है। ठीक, और वहां पे हम देखते हैं वहां पे दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। एक तो ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है, दूसरा जो होता है जो एग के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और वो न्यूक्लियस जो होते हैं दोनों में हम देखते हैं कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है उसमें फादर के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एग का न्यूक्लियस जो होता है उसमें मदर के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक, दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक न्यू बेबी जो होता है वो फिर लास्ट में हम देखते हैं डेवलपमेंट उसकी वहां पे होती है। और उस बेबी में हम क्या देखते हैं वहां पे हम देखते हैं उसमें दोनों कैरेक्टर्स आ जाते हैं, फादर के भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं और मदर के भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इसके बाद फिर पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसी तरह से हमने फिर पढ़ी थी उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो आज का टॉपिक जो है बच्चों डेट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जो है आज इस पे हम थोड़ी बहुत इस पे डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डेट कंसिस्ट्स of the following organs। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें ये वाले ऑर्गन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 जो है दोज आर नोन एज टेस्टिस, TES टेस्टिस। ठीक, नंबर सेकंड जो है डेट इज नोन एज स्क्रोटम, SECROTUM, स्क्रोटम इसको कहा जाता है। या हम देखते हैं डेट आर आल्सो नोन एज स्क्रोटल, SOCRATAL, स्क्रोटल 6 भी इसको कहा जाता है, SACS, स्क्रोटल 6। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं एपिडिडाइमस। नंबर 3 जो है डेट इज एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस इसमें आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 4 जो होता है डेट इज नोन एज स्पर्म डक्ट्स, SPERM, स्पर्म डक्ट्स, DUCTS, डक्ट्स। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो होता है डेट इज नोन एज यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा, और नंबर 6 जो है डेट इज नोन एज पेनिस।
पेनिस, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये 6 ऑर्गन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये इंक्लूड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक। तो नंबर 1 जो है दोज आर नोन एज, उनको टेस्टिस कहा जाता है, ठीक, टेस्टिस कहा जाता है। नंबर 2 जो है डेट इज नोन एज सिक्रोटम, इसको कहा जाता है, ठीक, या कुछ बुक्स पे ऐसे भी लिखा जाता है डेट इज सिक्रोटल 6, ठीक। तो नंबर 3 जो है डेट इज नोन एज एपिडिडाइमस, ठीक। तो एपिडिडाइमस के बाद आता है नंबर 4 जो है डेट इज नोन एज, उनको स्पर्म डक्ट्स कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो है डेट इज नोन एज, उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, ठीक। और नंबर 6 जो है डेट इज नोन एज, उसको पेनिस कहा जाता है, ठीक। तो ये वाले 6 ऑर्गन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ठीक। तो एक एक करके हम देखते हैं इनमें हम देखते थोड़ी बहुत इनकी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है डेट इज नोन एज द टेस्टिस, TESTES, टेस्टिस, ठीक। तो TESTES जो है टेस्टिस इसको कहा जाता है, ठीक। तो टेस्टिस जो है डेट इज प्लूरल, PLURAL, प्लूरल है ये, ठीक। तो इसका सिंगुलर जो है इसका डेट इज द टेस्टिस, TESTIS, ठीक। तो इसका सिंगुलर जो है डेट इज द TESTIS, टेस्टिस इसको कहा जाता। तो प्लूरल जो है डेट इज द टेस्टिस, ठीक। तो हम देखते हैं कि जब हम टेस्टिस की बात करते हैं, ठीक, तो हम देखते हैं अगर हम देखते हैं ह्यूमन मेल जो होता है, ठीक। तो ह्यूमन मेल जो होता है डेट पोजेसेस, ह्यूमन मेल जो होता है डेट पोजेसेस 2 टेस्टिस। तो ह्यूमन मेल जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें 2 टेस्टिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। और ये वाले टेस्टिस जो होते हैं दे आर आल्सो नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। तो टेस्टिस जो होते हैं मेल्स में टेस्टिस हम देखते हैं उनमें 2 टेस्टिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये वाले टेस्टिस जो होते हैं दे आर नोन एज, इनको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उनको कहा जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये वाले टेस्टिस जो होते हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। तो हम देखते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं ह्यूमन मेल जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो होते हैं दे आर नोन एज, इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से जो होती है उसके बाहर हम देखते हैं 2 टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अगर बाकी एनिमल्स की हम बात करें, अगर आप एलिफेंट को देखते हो, ठीक, इसी तरीके से अगर आप वेल को देखते हो, ठीक, तो वहां पे हम देखते हैं उनमें टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनके एब्डोमेन जो होता है डेट मीन आउटसाइड द एब्डोमेन जो होते हैं वहां पे नहीं पाए जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं वो उनके एब्डोमेन के अंदर जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन्स की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं ये टेस्टिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उससे हम देखते हैं उससे वहां पे बाहर पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं दे आर द साइट्स, SITES, साइट्स ऑफ द formation of male gametes. Those are known as sperms, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं दे आर द साइट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेट्स। वहां पे हम देखते हैं जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि टेस्टिस जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं मेल गेमेट जो होते हैं उनके वहां पे फॉर्मेशन होती है, उनकी प्रोडक्शन वहां पे होती है, दोज गेमेट्स आर नोन एज, उनको स्पर्म्स कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं ह्यूमन्स में हम देखते हैं टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं दे प्रोड्यूस ए मेल सेक्स हार्मोन, HORMONE हार्मोन that is known as the testosterone, STERONE, टेस्टोस्टेरोन उसको कहा जाता
है। ठीक, तो हम देखते हैं कि मेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं टेस्टिस जो होते हैं दे प्रोड्यूस ए मेल सेक्स हार्मोन। ठीक, तो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है डेट इज नोन एज, उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और यही टेस्टोस्टेरोन जो होता है जब हम एडोलेसेंस पे जाएंगे तो एडोलेसेंस में हम देखते हैं यही टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हम देखते हैं ये वहां पे क्या काम करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन द बॉयज। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉय जो होते हैं वो हम देखते हैं दे आर ब्रॉट अबाउट बाय सेक्स हार्मोन डेट इज नोन एज, उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक, सॉफ्ट। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं स्मूथ पाए जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं ये होते हैं पिंकिश इन कलर, पिंकिश इन कलर ये पाए जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं हमने यहाँ पे पहला जो है ऑर्गन जो वहां पे पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है डेट इज नोन एज द टेस्टिस, उनको कहा जाता है। ठीक, तो ह्यूमन मेल जो होता है उसमें हम देखते हैं 2 टेस्टिस उसमें पाए जाते हैं। ठीक, और टेस्टिस जो होते हैं इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है या इनको गोनड्स भी कहा जाता है, प्राइमरी गोनड्स भी इनको कहा जाता है। तो हम देखते हैं ये टेस्टिस जो होते हैं ये हम देखते हैं ये लोकेट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, और हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो होते हैं ये हम देखते हैं दे आर द साइट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गिमिट्स, वहां पे हम देखते हैं वहां पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं मेन फंक्शन जो है इसकी और एक मेन फंक्शन जो होती है टेस्टिस की डेट, वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक मेल सेक्स हार्मोन बन जाता है डेट मेल सेक्स हार्मोन इज नोन एज, उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और ये वाला टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये वाला हार्मोन जो होता है डेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉय। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉय जो होते हैं वो हम देखते हैं दे आर ब्रॉट अबाउट बाय दिस हार्मोन डेट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं टेस्टिस जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट पाए जाते हैं, स्मूथ होते हैं, पिंकिश होते हैं, इन कलर होते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये टेस्टिस जो है इनमें हम देखते हैं ये वाले मेन पॉइंट जो होते हैं ये हम देखते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 जो है डेट इज नोन एज द स्क्रोटम, SECROTUM, स्क्रोटम। ठीक, तो नंबर 2 जो होता है डेट इज नोन एज, इसको स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक, तो स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं डेट से पाउच, POUCH, पाउच ऑफ स्किन, SKIN, स्किन, पाउच ऑफ स्किन डेट hangs, HANGS, hangs between the legs। ठीक, तो स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं ये पाउच ऑफ स्किन पाया जाता है। ठीक, और ये पाउच ऑफ स्किन जो होता है ये हम देखते हैं ये हैंग होता है, ये लटका हुआ होता है बिटवीन द 2 लेग्स। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि ये स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं ये डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड internally into right and left scrotal, SECROTAL, scrotal 6। ठीक, तो वहां पे होता है बाय ए मस्क्यूलर portion, PARTITION, पोर्शन। ठीक, तो स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं ये पाउच ऑफ स्किन पाया जाता है। ठीक, और ये वाला पाउच ऑफ स्किन जो होता है ये हम देखते हैं ये 2 लेग जो होते हैं जो टंगों के बीच में हम देखते हैं वहां पे एक बेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखते हैं वो वहां पे लटका हुआ होता है। ठीक, और ये वाला स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं ये डिवाइडेड होता है, डेट मीन्स इसमें हिस्से होते हैं। ठीक, हिस्से होते हैं। ठीक, एक वाला हिस्सा जो होता है वो हम देखते हैं वो राइट साइड में होता है और दूसरा वाला हिस्सा जो होता है वो हम देखते हैं लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, तो डेट में टेस्टिस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इंटरनली डिवाइड होते हैं इनटू द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, और उनको कहते हैं राइट स्क्रोटल सेक, राइट को कहते हैं, और लेफ्ट वाला सेक जो होता है डेट नोन एज द लेफ्ट स्क्रोटल सेक, इसको कहा जाता है। और वहां पे हम देखते हैं जो वहां पे डिवीजन होता है या वहां पे पोर्शन जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे एक मस्कुलर पोर्शन जो होता है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये स्क्रोटम जो होता है डेट एक्ट्स, इसकी मेन फंक्शन जो होती है डेट एक्ट्स एज ए
THERMO, थर्मो रेगुलेटर। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो होता है डेट एक्ट्स एज ए थर्मो रेगुलेटर। थर्मो रेगुलेटर का मतलब है डेट प्रोवाइड्स the optimal optimal temperature for the formation of sperm। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो होता है डेट एक्ट्स एज ए थर्मो रेगुलेटर। ये हम देखते हैं ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, और थर्मो रेगुलेटर का काम इसीलिए करता है क्योंकि हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि ये स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं, ये वहाँ पे हम देखते हैं ये ऑप्टिमल टेम्परेचर वहाँ पे हम देखते हैं टेस्टिस का वहाँ पे मेंटेन करके रखता है, और वहाँ पे हम देखते हैं उस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होती है। ठीक, तो डेट इज द फंक्शन, ये मेन फंक्शन जो होती है ये हम देखते हैं ये स्क्रोटम की पाई जाती है। डेट मीन कि स्क्रोटम जो होता है हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर जो होता है, अगर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में बॉडी टेम्परेचर डेट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम देखते हैं ये वाला स्क्रोटम जो होता है ये हम देखते हैं ये बिलो, डेट मीन बिलो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वहां पे हम देखते हैं टेम्परेचर जो होता है उसको कम कर देता है। ठीक, तो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर से कम वहां पे हम देखते हैं टेम्परेचर पाया जाता है, और वो हम देखते हैं वो टेम्परेचर जो वहां पे कम होता है 2 to 3 डिग्री जो होता है वो हम देखते हैं वो स्क्रोटम के जरिए वहां पे होता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर्स में क्या होता है, जब बहुत ही सर्दी पाई जाती है, जब बहुत ही कोल्ड पाई जाती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो होता है स्क्रोटम श्रिंक्स SHRINKS, स्क्रोटम जो होता है ये श्रिंक होता है, स्क्रोटम जो होता है वो श्रिंक होता है टू ब्रिंग द टेस्टिस क्लोज टू द body for warmth WARMTH। ठीक, तो विंटर्स में क्या होता है जब हम देखते हैं बहुत ही सर्दी पाई जाए तो सर्दी में हम देखते हैं स्क्रोटम जो होता है पाउच ऑफ स्किन जो होता है ये हम देखते हैं ये श्रिंक हो जाता है, ये सुकड़ जाता है। ठीक, तो सुकड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो होते हैं जब भी स्क्रोटम जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, तो श्रिंक होने के बाद हम देखते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के नजदीक आ जाते हैं और उनको वहां से गर्मी जो होती है वो मिल जाती है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं ड्यूरिंग समर्स, जब समर होता है ठीक, तो समर में हम क्या देखते हैं स्क्रोटम जो होता है स्क्रोटम रिलैक्सेस RELAXIS रिलैक्सेस टू लूज हीट। तो हम देखते हैं समर में हम ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो होता है वो हम देखते हैं वो रिलैक्स हो जाता है ठीक, और रिलैक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि ये उससे क्या होता है रिलैक्सेशन से हम देखते हैं ये हीट जो होता है उसको लूज कर लेता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा पाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहाँ पे हम ये देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं होगी ठीक, तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 to 3 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे कम होना चाहिए ठीक, और वो वाला 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है बिकॉज ऑफ द स्क्रोटम, वो स्क्रोटम के जरिए वहाँ पे होता है ठीक। तो ये हम देखते हैं इसमें दूसरा जो है डेट मीन्स ऑर्गन पाया जाता है डेट नोन एज, उसको स्क्रोटम कहा जाता है ठीक। तो स्क्रोटम के बाद हम देखते हैं नंबर 3 जो है डेट इज द एपिडिडाइमस, तो नंबर 3 जो है डेट इज थर्ड जो है एपिडिडाइमस ठीक। तो एपिडिडाइमस जो होता है ये हम देखते हैं एपिडिडाइमस जो होता है ये हम देखते हैं ये कॉइलर ट्यूब पाया जाता है ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर कॉइलर ट्यूब, 6 सेंटीमीटर कॉइलर ट्यूब पाया जाता है ठीक, और 6 सेंटीमीटर कॉइलर ट्यूब जो होता है वो हम देखते हैं
वो स्क्राटम जो होता है ये एपिडिडाइम जो होता है वो पाया जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये ग्रेटली क्वाइलर पाया जाता है, GREATLY, ग्रेटली क्वाइलर पाया जाता है। डेट में क्वाइल की फॉर्म में हम देखते हैं ये वाला ट्यूब जो होता है ये हम देखते हैं ये पाया जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये अटैच होता है, अटैचड टू द hind, HIND, hind surface of the testes, ठीक। तो हम देखते हैं एपिडिडाइम जो होता है ये हम देखते हैं 6 सेंटीमीटर क्वाइलर ट्यूब पाया जाता है, ठीक। और ये वाला क्वाइलर ट्यूब पाया जाता है, ठीक। और इसमें हम देखते हैं ये ग्रेटली क्वाइलर होता है, डेट में क्वाइल में हम देखते हैं ये वहां पे पाया जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाला ट्यूब जो होता है ये अटैचड होता है टू द हाइंड सरफेस ऑफ द टेस्टिस। हाइंड सरफेस का मतलब है पीछे वाली सरफेस जो होती है, टेस्टिस की पीछे वाली सरफेस जो होती है वहां पे हम देखते हैं वहां पे एपिडिडाइम जो होता है वो हम देखते हैं वो पाया जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसके बाद आता है नंबर 4 जो होता है दैट इज नोन एज स्पर्म डक्ट्स, ठीक। तो स्पर्म डक्ट जो होते हैं ये हम देखते हैं ये होते हैं दैट इज ए स्ट्रेट, STRIAGHT, स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो स्पर्म डक्ट जो होता है ये हम देखते हैं ये वहां पे 2 ट्यूब्स वहां पे पाए जाते हैं, ठीक। एक तो राइट साइड में होता है और इसी तरीके से हम देखते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं राइट टेस्टिस जो होता है उसके साथ होता है इसका कनेक्शन और लेफ्ट टेस्टिस जो होता है उसके साथ उसका कनेक्शन होता है। तो 2 डक्ट जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं ट्यूब्स वहां पे पाए जाते हैं। और ये वाला ट्यूब जो होता है ये हम देखते हैं ये 40 सेंटीमीटर जो होता है ये लॉन्ग पाया जाता है, ठीक। और इसका काम जो होता है डेट इज कैरीज sperms, SPERMS, sperms carries sperms to the seminal, SEMINAL, seminal vesicles, ठीक। तो स्पर्म डक्ट जो होते हैं ये हम देखते हैं ये 40 सेंटीमीटर जो होते हैं 40 सेंटीमीटर जो होता है लॉन्ग ट्यूब्स 2 पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसका काम जो होता है स्पर्म डक्ट का काम जो होता है डेट में ये कैरी करते हैं स्पर्म्स टू द सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे होते हैं, ठीक। तो उनको सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है और वहां तक हम देखते हैं ये स्पर्म्स को ले जाते हैं, ठीक। और सेमिनल वेसिकल्स में हम देखते हैं वहां पे टेम्पोररी बेस के लिए हम देखते हैं, टेम्पोररी टाइम के लिए हम देखते हैं वहां पे ये स्पर्म जो होते हैं वो वहां पे स्टोर रहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो है डेट इज द यूरेथ्रा। 5 जो है डेट इज द यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा, ठीक। तो यूरेथ्रा जो होता है ये हम देखते हैं ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब पाया जाता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक। तो यूरेथ्रा जो होता है ये हम देखते हैं ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब पाया जाता है, ठीक। तो इसकी फंक्शन जो होती है या हम ये भी कह सकते हैं कि डेड arises, ARISES, arises from the urinary, URINARY, urinary bladder to carry urine, ठीक। तो यूरेथ्रा जो होता है ये हम देखते हैं ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब पाया जाता है, ठीक। 20 सेंटीमीटर हम देखते हैं ये लॉन्ग ट्यूब पाया जाता है, ठीक। इसका ये हम देखते हैं ये अराइज होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहां से हम देखते हैं ये निकलता है और वहां से हम देखते हैं ये यूरिन जो होता है पेशाब जो होता है उसको हम देखते हैं ये उसको कैरी करता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये हम देखते हैं इट ऑल्सो, या ऐसे आप लिख सकते हो इट रनस through the penis, PENIS। तो पेनिस जो होती है इसके बीच में हम देखते हैं ये वाला ट्यूब जो होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो होता है ये उसके बीच में से हम देखते हैं वहां से गुजरता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यूरेथ्रा जो होता है ये हम देखते हैं इसकी फंक्शन जो होती है, ठीक। यूरेथ्रा की फंक्शन जो होती है डेट में एक तो ये नंबर 1 जो फंक्शन इसकी होती है डेट इज इट कैरीज यूरिन, ये हम देखते हैं ये यूरिन जो होता है उसको कैरी करता है, ठीक। और नंबर 2 जो होता है इसकी फंक्शन जो होती है इट ऑल्सो कैरीज द स्पर्म्स,
ये हम देखते हैं ये स्पर्म जो होते हैं उनको भी कैरी करता है। तो दो फंक्शन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो यूरेथ्रा के पास जाते। नंबर 1 फंक्शन जो होते हैं इसकी डेट इट कैरीज द यूरिन, ये यूरिन को कैरी करता है। और नंबर 2 जो होते हैं इसकी फंक्शन जो होती है डेट इज इट कैरीज द स्पर्म, ये स्पर्म जो होते हैं इनको भी हम देखते हैं उनको कैरी करता है। तो डेट मीन साइमल्टेनियसली हम देखते हैं एक ही वक्त में हम देखते हैं या एक ही टाइम में हम देखते हैं ये दोनों फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक, तो एक टाइम में हम देखते हैं कि ये जो है यूरेथ्रा जो है वो एक ही फंक्शन कर सकता है। डेट में यूरिन के टाइम जो है हम देखते हैं वहां से सिर्फ यूरिन ही पास हो सकता है, स्पर्म जो है वो वहां से पास नहीं हो सकते हैं। और जब वहां पे हम देखते हैं स्पर्म वहां से पास होते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं वहां से यूरिन जो है वो पास नहीं हो सकता है। तो ये हम देखते हैं ये यूरेथ्रा जो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, और इसी तरह से हम देखते हैं ये इसके 2 फंक्शन जो है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम देखते हैं नंबर लास्ट जो है डेट इज द नोन एज द पिनस। ठीक, तो पिनस जो होती है ये हम देखते हैं ये पाया जाता है लॉन्ग थिक THICK थिक लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन ये पाया जाता है। ठीक, तो लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन जो होता है वो हम देखते हैं वो पिन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन जो होता है डेट इज नोन एज उसको पिनस कहा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पिनस जो होता है इसका काम क्या होता है। ठीक, तो पिनस जो होता है ये हम देखते हैं इसका काम जो होता है डेट इज it is the organ used in the sexual sexual intercourse intercourse to deposit the sperms in the female vagina। तो इसकी फंक्शन जो होती है डेट मीन्स पिनस जो होती है इसकी फंक्शन जो होती है डेट इट इज द ऑर्गन यूज्ड इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स टू डिपॉजिट द स्पर्म्स इन द फीमेल वेजिना। ठीक, तो फीमेल वेजिना जो होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या क्वाइट्स होता है, ठीक, तो उसमें हम देखते हैं कि ये वाला ऑर्गन जो होता है थिक मस्कुलर ऑर्गन जो होता है ये हम देखते हैं इसको इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, और वहां पे हम देखते हैं कि स्पर्म जो होते हैं इनको डिपॉजिट किया जाता है इनटू द फीमेल वेजिना में, इनको डिपॉजिट किया जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये 6 ऑर्गन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पाए जाते हैं किसमें, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं ये मेन 6 ऑर्गन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे फिगर है। ठीक, तो फिगर जो है वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे है। ठीक, तो आप देखते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें हम देखते हैं ये वाले 2 जो है दिस आर नोन एज इनको टेस्टिस कहा जाता है। ठीक, एक तो है हम देखते हैं लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं एक जो होता है वो राइट साइड में पाया जाता है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 जो हमने वहां पे पढ़ा था डेट इज नोन एज द सिक्राटम। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज द सिक्राटम हियर। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज द सिक्राटम। ठीक, तो सिक्राटम के बाद हमने पढ़ा था एपिडिडाइमस। ठीक, तो ये आप देखते हैं ये कॉइलर ट्यूब जो होता है जो यहाँ पे पाया जाता है ये टेस्टिस है। टेस्टिस के पीछे जो यहाँ पे आप देखते हो ये कॉइलर ट्यूब जो यहाँ पे पाया जाता है दिस इज नोन एज इसको एपिडिडाइमस कहा जाता है। ठीक, तो एपिडिडाइमस के बाद आप देखते हो यहाँ से ये वाला ट्यूब जो होता है दिस इज नोन एज स्पर्म डक्ट इसको कहा जाता है, और यहाँ से भी आप देखते हो कि इसको जो है इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है। और इन स्पर्म डक्ट्स के जरिए हम देखते हैं यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डेट मीन स्पर्म डक्ट्स में आ जाते हैं। तो स्पर्म डक्ट्स के बाद हम देखते हैं स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं टेम्पररी बेस के लिए हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वहां पे स्टोर होते हैं। ठीक, तो इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो मैंने बताए थे, तो ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज नोन एज इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक, और यूरेथ्रा जो होता है यहाँ से आप देखते हैं यूरेथ्रा जो होता है ये अराइज होता है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर। आप देखते हो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, तो यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से अराइज होता है, और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से यूरिन कैरी करता है, और यूरिन जो होता है वो हम देखते हैं उसको हम एक्सक्रीट करते
हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं स्पर्म्स की फॉर्मेशन यहाँ पे टेस्टिस में होती है, यहाँ से स्पर्म्स आ जाते हैं स्पर्म डक्ट के जरिए, यहाँ पे हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स में टेम्पररी स्टोरेज उनका होता है, और यहाँ से हम फिर देखते हैं ये वो इस यूरेथ्रा के जरिए जो है वो हम देखते हैं वो बाहर निकलते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं पिन जो होता है वो हम देखते हैं वो मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है, ठीक। और ये वाला मस्कुलर ऑर्गन जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल वेजाइना, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें ये वाले ऑर्गन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।